मेष राशि वालों, मित्रों ये जो 15 दिन का जो समय है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। क्योंकि इन 15 दिनों में जो स्थिति आपके बन रहे हैं, आपके लिए कई मामलों में शुभ स्थिति है और कुछ मामलों में थोड़े से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, थोड़े से सतर्क आपको रहना पड़ेगा और कई मामलों में आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत अधिक बेहतर समय आपका रहने वाला है। तो ऐसे में आपको हम समझाएंगे, बताएंगे कि आपके लिए समय कैसे बेहतर रहने वाला है, कौन से उपाय करना है, क्या करना है। क्योंकि सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर जो है स्थिति है, जो है शनि की 7.5 चल रही है। अब ये जो शनि की 7.5 चल रही है तो ये तो आपके लिए निगेटिव बहुत ज़्यादा है। अब इससे आपको कैसे संभलना है, बचना है, ये भी बताएंगे। साथ साथ ये देखिए, आपके लाभ के घर में राहु है, द्वादश भाव में शनि है, गुरु तृतीय भाव में है, पंचम भाव में इस समय केतु और साथ साथ मंगल बैठे हैं और 15 दिन तक ऐसी स्थिति में ही रहने वाले हैं। सूर्य जो हैं वो इस समय गुरु के साथ तृतीय भाव में बैठे हैं, शुक्र जो है वो आपके द्वितीय भाव में आ चुके हैं। अब इन 15 दिनों तक यही स्थिति रहेगी। तो ऐसे में आपका समय कैसा रहने वाला है, अब हम विस्तार से आपको समझाएंगे, बताएंगे। चलिए विस्तार से आपको समझाएंगे। सबसे पहले तो आपको ये कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, डेली नवीन जानकारी आपको मिलता रहेगा। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आपको बता दें कि इस समय ख़ास करके ये जो 15 दिन का जो समय है, इस समय आपके लिए एक बेहतर स्थिति बन रहे हैं इस मामले में कि कारोबार, बिजनेस जो आपका चल रहा है, यदि वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान है, काम आपका नहीं बन रहा है, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये देखिए, ये बुध जो है वो आपके लिए अच्छी स्थिति में है, चौथे भाव में बैठे हैं। तो यहाँ आपका काम बनेगा। कोई ऐसे कार्य आपके बनेंगे जो बहुत ज़्यादा कठिन है। यानी कहते हैं कि कठिनाई इंसान को कुछ न कुछ सिखा देता है। तो यहाँ आप बहुत कुछ सीख चुके हैं और भी कुछ सीखने को तो मिलेगा ही, लेकिन इस समय आपको कैसे बिजनेस को चलाना है, कैसे मैनेज करना है, ये बात आप बहुत अच्छे से समझेंगे और आप आगे बढ़ाएंगे कार्य को और काफ़ी अच्छा लाभ आपको मिलेगा। बिजनेस व्यापार को लेकर बहुत अच्छा समय है, जहाँ दशम भाव पर इस समय दृष्टि है बुध की। तो आपको व्यापार में विशेष फ़ायदा मिलेगा, बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, काम करने में मन भी आपको बहुत लगेगा। और एक बात और बता दें, थोड़े याद रखिएगा, यदि कहीं यात्रा पर आप जाने वाले हैं, किसी ज़रूरी कार्य के लिए, बिजनेस से संबंधित कोई कार्य यदि करना चाहते हैं और उस कार्य के लिए यात्रा पर निकलना चाहते हैं, तो याद रखिएगा एक डेट, और वो जो डेट है वो है 7 जुलाई। इस डेट को आपको भूल कर भी यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए। किसी तरह का ऐसे कार्य आपको नहीं करना चाहिए जो यात्रा से संबंधित कार्य हो। यदि आप कर भी रहे हैं तो याद रखिएगा अपने इष्ट देव का ध्यान करके, क्योंकि ऐसे में नुकसान, चोट लगना, घायल होना या आपके का कार्य नहीं बनना, आपको कोई कार्य करने के लिए यात्रा करना है तो कोई ऐसे सामग्री का छूट जाना, जरूरी काम नहीं बनना, बहुत तरह की निगेटिव बातें आपके साथ हो सकती है। तो ये याद रखिएगा, ऐसे कार्यों से बचें। और यात्रा करना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी यात्रा है, तो हनुमान जी या हनुमान चालीसा का पाठ करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ मिलेगा। एक बात आपको और बता दें मित्रों, आप पर शनि की 7.5 चल रही है। आपको इटालियन मूंगा पहनना बहुत ज़्यादा लाभ करेगा। इससे आपके खुद के राशि के स्वामी भी, एक तीर से दो निशाना, एक मंगल भी अच्छे रहेंगे और साथ साथ दूसरे शनि भी अच्छे रहेंगे। तो आप यदि चाहते हैं कि आपके शनि की 7.5 से भी राहत मिले और मंगल भी ठीक रहें, क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी हैं, तो इटालियन मूंगा अभिमंत्रित करा के शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन पहन लें, धारण कर लें। यह आपके जीवन को बना देगा। यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक रत्न माना जाता है, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। आपको ओरिजिनल जल्दी मिलता कहाँ है, देखने में लगता है, वो गारंटी भी देते हैं, लेकिन अभिमंत्रित करके आप उनसे लीजिए या उनसे ख़रीद के किसी अच्छे ब्राह्मण से अभिमंत्रित करा लें, जो आपको सर्टिफाइड देते हैं, सर्टिफिकेट के साथ आपको देते हैं, तो उनसे खरीदिए। फिर आप देखिए आपके लिए सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आगे बात करें तो इस समय आप अपने प्रेम संबंध में थोड़े से सतर्क रहेंगे। आपको पहले हम बता देते हैं, यदि आपने लापरवाही की तो कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आजकल देख रहे हैं आप, ड्रम में लोग सेट कर देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंध को लेकर आपको सतर्क रहना इसलिए ज़रूरी है कि प्रेम संबंध का जो प्रेम रिलेशन का जो संबंध है वो पंचम भाव से, यहाँ केतु और मंगल बैठे हैं, ये शुभ नहीं है। आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई गलत
रिश्ते से जुड़ सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जिनसे आप पहले से जुड़े हुए हैं, जो आपको पहले से जान रहे हैं, जिनके आपके रिश्ते पहले से हैं, वो तो बहुत अच्छी अलग बात है, वो तो नहीं हो सकता है। लेकिन आपके फिर भी इस रिश्ते में भी होगा क्या कि आपके आपस के रिश्ते थोड़े से अनबन हो जाएंगे, कोई आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करेगा, बहुत तरह की बातें हो सकती है। तो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव में जो केतु बैठा है वो आपके बीच के रिश्ते को दूर कर सकता है। जैसे केतु जहाँ रहते हैं वहाँ से एक तरह का कह सकते हैं कि वैराग्य उत्पन्न करने वाला ग्रह है। मतलब आपको एकदम उस चीज़ से नफरत करा देता है, दूरी बना देता है, मन में कई तरह के भाव ला देता है, निगेटिव बातें आ जाती हैं। कभी पॉजिटिव आते हैं तो बहुत पॉजिटिव आएंगे, निगेटिव आएंगे तो बहुत निगेटिव आएंगे। तभी तो आप एक चीज़ पर चले जाते हैं। बैलेंस बनाकर नहीं रहने देता है केतु। और ये पंचम भाव में है तो आपका बुद्धि को भ्रमित करेगा। कभी आप बहुत अच्छा सोचेंगे, कभी बहुत ज़्यादा भय में आ जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे। ऐसी सोच आपकी होगी, अभी नोट कर लीजिए, महसूस कीजिए ऐसा होता है कि नहीं आपके साथ। क्रोध में आप अच्छी चीज़ सोचना बंद कर देंगे, और जब प्रेम की बात होगा तो आपको लगेगा जैसे इससे अच्छा कोई है ही नहीं। आप लुटाना चाहेंगे, क्या दे दें क्या कर दें, उसका मतलब ऐसी सोच, ऐसी स्थिति उत्पन्न होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आपकी तरफ से कोई गलती ना हो। वहीं इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर भी समय सामान्य है, ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। केवल वाहन आदि चलाते समय थोड़े सतर्क रहें तो ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि शनि जो है इस समय छठे भाव को देख रहे हैं। तो चोट लगना या आपको वाहन से मतलब नुकसान होना, बहुत तरह की बातें हैं। बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन आप थोड़े सतर्क ज़रूर रहें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके कार्य को चाहते हैं कि मेरा कार्य बने, कार्य में रुकावट उत्पन्न ना हो, तो हर कार्य को शुरू करने से पहले इस समय शनि अष्टक का पाठ करें तो ठीक रहेगा। शनि अष्टक का पाठ कैसे करेंगे आप मोबाइल में देख सकते हैं। शनि अष्टक को आपको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। शनि अष्टक पढ़ेंगे तो आपको शनि से बहुत राहत मिलेगा, शनि की 7.5 से, जो आपके कार्य में विघ्न नहीं आएगा, बाधा उत्पन्न नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रत्येक दिन शाम को शनिवार से शुरू करें तो अच्छा है, वरना आप कोई भी दिन शुरू कर सकते हैं। जब सूर्यास्त हो जाए तो पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। उसके बाद आप विनियोग कर लें, हाथ में थोड़ा सा जल ले लें, पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके बैठें पूजा स्थान में, और बिछा लें, कुछ आसन पर बैठ जाएं, थोड़ा सा जल अपने साथ रखें, और हाँ, आप खुद को शुद्ध रखें ज़रूर। फिर थोड़ा सा जल लेके अभी विनियोग पढ़ें। ओम अश्य शनिश्चरस्य स्तोत्र, इस तरह का कोई मंत्र है, आप उसको पूरा पढ़ें। उसके बाद जल को गिरा दें। उसके बाद आप 6 या 7 या 8 करके वो जो कहते हैं कि दोहा है वो पढ़ ले शनि अष्टक। ये आपको बहुत कल्याण करता है। जिसको हमने बताए हैं उसको बहुत लाभ हुआ है, बोले कि बहुत ज़्यादा राहत है, बिजनेस अच्छा चलने लगा है। बहुत परेशानी चल रही थी, टेंशन चल रहा था, क्योंकि उनकी शनि की 7.5 चल रही थी। जैसे मीन राशि वालों के हाल ही में शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू हुआ है, तो मैंने बताया था उनको बहुत राहत मिला, वरना बहुत ज़्यादा घाटा होने लगा था, कर्ज आने लगा था। अब आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रथम चरण है, तो आप भी समझिए, बात मानिए, और बीच बीच में अच्छे समय आएंगे तो हम आपको बता देंगे, एक्टिव कर देंगे। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।